कौआ और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है, जब सूरज की किरणें शाखाओं के बीच से छन छन कर जमीन पर नाचती थीं और रात को चांदनी पूरे जंगले जंगल में फैला करती थी। उस शांति और सुकून से भरे घने जंगल में दो पक्षियों की कहानी शुरू होती है, कौआ और उल्लू। दोनों ही अपने अपने तरीकों से जंगल के वातावरण का हिस्सा थे, लेकिन उनकी आदतें और जीवन शैली एक दूसरे में की डुबेट के लिए पहले को दे के तमाम के कहते ही थी। कौआ हमेशा चहकता फुदकता दिन के उजाले में उड़ता और शिकार करता। उसकी काली चमकदार आंखें तेज थीं और वह अपने चतुर दिमाग से जंगल की हर के समय की हर हलचल को देख सकता था। दिन उसके लिए एक उत्सव सा था। पेड़ों की ऊंचाई पर बैठकर वह सब कुछ देख सकता था और उसका मन अनमय मनोगर्व से भर जाता था। कौआ को लगता था कि दिन की रोशनी में सब कुछ देख पाना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसी आत्मविश्वास के साथ वह उल्लू को चिढ़ाता रहता, तुम्हारी आंखें बेकार हैं, तुम दिन में कुछ देख ही नहीं सकते, अंधे हो अंधे। टिकर से किनके तरह नहीं थी। कौआ की आवाज में अहंकार और ताना साफ झलकता था। उधर उल्लू की दुनिया रात में चमकती थी। उसकी बड़ी गोल आंखें अंधेरे में सब कुछ साफ देख सकती थीं। रात के समय वह जंगल का राजा बन जाता था। उसकी उड़ान शांति से भरी होती थी और उसकी दृष्टि हर कोने को भेद सकती थी। दिन में जब तेज रोशनी फैलती तो उसकी आंखों की ताकत कम हो जाती थी, लेकिन उल्लू जानता था कि उसकी शक्ति अलग है, उसका समय रात है। कौए की बातों से वह नाराज हो जाता और पलट कर कहता, चनाते टेक का मैं कहती, अरे कौए, तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। रात को देखे बिना कोई जी भी सकता है क्या? तुम तो अंधे हो जाते हो। इन तानों और उलाहनों के बीच दोनों पक्षियों की दुश्मनी धीरे धीरे गहरी होती गई। एक दूसरे की कमजोरियों पर हंसना और मजाक करना उनकी आदत बन गई थी। जंगल के दूसरे पक्षी भी उनकी बहसें सुनते, लेकिन दोनों की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कहता। समय गुजरता गया और जंगल की शांति में एक दिन हलचल मच गई। एक शिकारी जंगल में आया, चतुर, धूर्त और अपने जाल के साथ। उसके इरादे खतरनाक थे। उसने पेड़ों के नीचे जाल बिछा दिए थे और पक्षियों को पकड़ने की योजना बना ली थी। शिकारी की चालाकी से अनजान पक्षियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। कौआ अपनी तेज नजर और सतर्कता के कारण शिकारी की हरकतें देख रहा था। उसने तुरंत खतरा भांप लिया और बिना किसी देर के पूरे जंगल में उड़ता हुआ पक्षियों को चेतावनी देने लगा, सावधान, जाल में मत फंसना, शिकारी आया है। अब मेरा क्या वो। कौए की आवाज जंगल में गूंज उठी। सभी पक्षी उसके संदेश को सुनते ही फुर्ती से उड़ गए और सुरक्षित जगहों की ओर चले गए। कौए की सतर्कता ने उस दिन कई पक्षियों की जान बचा ली। जंगल भर में कौए की तारीफ होने लगी। उसकी चौकसी और समय पर चेतावनी ने सबको बचा लिया था। लेकिन शिकारी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह चुपचाप आगे बढ़ा और उसकी नज़र एक गुफा में बैठे उल्लू पर पड़ी। यह दिन का समय था और गुफा के भीतर तेज रोशनी फैल रही थी। उल्लू की आंखें रोशनी में ठीक से काम नहीं कर पा रही थीं। बाहर की हलचल, कौए की चेतावनी और शिकारी के कदम, इन सब के बीच उल्लू असमंजस में बैठा रहा। वह कुछ देख नहीं पा रहा था और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर शिकारी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। उल्लू को पकड़कर शिकारी जंगल से बाहर ले गया। जंगल के सारे पक्षी कौए की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कौआ खुद बहुत दुखी था। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा उल्लू की कमजोरी पर हंसी उड़ाई थी। पर वो पता कि उसी कमजोरी ने उल्लू को परेशानी में डाल दिया। कौआ ने खुद से सवाल किया, क्या कमजोरियों पर हंसना सही है? क्या हर किसी की अपनी खासियत और समय नहीं होता? उसने महसूस किया कि अति चतुराई और दूसरों की बुराई करना हमेशा नुकसान ही देता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात यह है कि हमें कभी भी दूसरों की कमजोरियों पर हंसना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जीवन में हर किसी की अपनी खासियत होती है और उसका समय भी अलग होता है। कौआ दिन में तेज और सतर्क था तो उल्लू रात में सबसे चतुर। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां थीं, लेकिन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की कमजोरियां देखीं।
जब वक्त बदलता है अब तय है, तब वही कमजोरियां किसी की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अति चतुराई और दूसरों की बुराई करना हमें कहीं भी नहीं पहुंचाता। कौआ अपनी चतुराई में उल्लू को ताने मारता रहा, लेकिन जब मुश्किल आई तो एक पक्षी की कमजोरी ही उसका सबसे बड़ा संकट बन गई। यदि कौआ ने कभी उल्लू की मदद की होती तो शायद आज उल्लू भी सुरक्षित रहता। इस कहानी के माध्यम से जीवन की एक सच्चाई सामने आती है। हर किसी का समय और ताकत अलग होती है। हमें एक दूसरे की अच्छाइयों की सराहना करनी चाहिए, और कमजोरियों को समझकर मदद करनी चाहिए। जंगल में कौआ और उल्लू की कहानी हमारे जीवन को यह संदेश देती है कि न तो किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना चाहिए, न ही अपनी ताकत पर गर्व करना चाहिए। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, वो ठीक है यार। एक कम्युनर भी जो आज कमजोर लग रहा है, कल सबसे ताकतवर साबित हो सकता है। कौआ और उल्लू की कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की भी है। हम अक्सर दूसरों की कमी पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को अनदेखा कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम सबकी विशेषताओं को पहचानें, उनका सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें। यही जीवन की सच्ची सफलता है। जैसे जंगल में सुबह और रात के अपने अपने रंग होते हैं, वैसे ही हर जीव की अपनी भूमिका और महत्व होता है। अगर हम सब एक दूसरे की ताकत को पहचानें और मिलकर आगे बढ़ें, तो जीवन में किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। कौआ और उल्लू की कहानी हमें यही सिखाती है। समझ, सम्मान और सहयोग ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की कमजोरी देखें, तो उस पर हंसने से पहले सोचिए, शायद वह कमजोरी किसी खास समय में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। मिलकर चलें तो वो करके क्या क्या नए नायश हैं, एक का समय के एक दूसरे की मदद करें और जीवन को खुशहाल बनाएं। यही इस कहानी का बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, चाहे वह लाइक, शेयर या कमेंट हो कर पाते हो, हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए उत्साहित करती है। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें ताकि हम जान सकें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। साथ ही हमारी अगली कहानी के लिए जुड़े रहें और हमें समर्थन देते रहें।